राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया का एक बड़ा धमाका। घर में घुसकर महिला की हत्या और लूट मामले का 12 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। विद्याधर नगर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को देर रात दबोचा। कल शाम विद्याधर नगर इलाके के सी ब्लॉक में वारदात हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए थे दोनों ही बदमाश। थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तभी से दोनों बदमाशों के पीछे थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया थे। देर रात दबिश के दौरान दोनों ही बदमाशों के पांव तक टूट गए थे। दोनों बदमाशों को करवाया गया एसएमएस अस्पताल में भर्ती। अब अस्पताल में बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने साफ कर दिया और कहा कि हर हाल में जरूरी है कि आमजन में विश्वास हो और अपराधियों में डर का माहौल हो। अब जीवन भर दोनों बदमाश कभी भी अपने पांवों से दौड़ नहीं पाएंगे। सत्यनारायण शर्मा सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सत्यनारायण, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से घटना हुई थी, लोगों के जहन में डर था, लेकिन अब विश्वास होगा पुलिस प्रशासन के प्रति जिस तरह से कार्रवाई की गई है। जरा डिटेल में बताइए। देखिए, काफी खतरनाक घटना थी। महिला को घर में घुसकर उसका गला दबाकर पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद के अंदर लूट करने के बाद में जो बदमाश थे मौके से फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि वास्तव में जब पुलिस पीछे पड़ती है तो किसी को छोड़ती नहीं। बिल्कुल। 12 घंटे के भीतर देर रात को दबिश दी गई और दबिश के दौरान दोनों बदमाशों के पांव टूट गए क्योंकि उन्होंने भागने का प्रयास किया। दोनों बदमाशों के पांव टूट गए। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ के अंदर दोनों बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ, हम जबरन घर में घुसे थे और महिला को बंधक बनाकर गला दबाकर उसकी हत्या की थी और उसके बाद में लूट के बाद हम फरार हो गए थे। हालांकि इलाके के बाद पूनम पूरे विद्याधर नगर इलाके में काफी दहशत का माहौल था। लेकिन जैसे ही आज सुबह फर्स्ट इंडिया के जरिए लोगों को पता पड़ा कि दोनों बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है और दोनों बदमाश का इलाज अस्पताल जारी है, तब जाकर लोगों ने जयपुर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और विशेषकर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया के प्रति उन्होंने कहा कि वास्तव में समर्पण के भाव से उन्होंने अपना काम किया है और ये जो इकबाल है पुलिस का उसको बुलंद किया है। अपराधियों में भय और आमजनी विश्वास का जो मुहावरा उसको सार्थक किया है। तो माना जा रहा है कि दोनों बदमाशों से पूछताछ की जाएगी और बदमाशों से पूछताछ के बाद और कौन कौन साथी है, अगर इस घटना के अंदर और भी कोई साथी हो तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूनम, ठीक है, लेकिन ये वाकई में बहुत बड़ी खबर थी जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया सत्यनारायण, और उससे भी ये अहम जानकारी कि कितनी जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन ये भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ गए थे। लेकिन जितनी फुर्ती के साथ इसमें एक्टिवनेस दिखाई गई है, ये कार्रवाई की गई है, क्या आने वाले समय में भविष्य में हम इस तरह की कार्रवाइयों को और देख सकेंगे सत्यनारायण? जिस प्रकार से रातों घटना कल शाम में घटना होने के बाद तुरंत बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। खुद डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा मौके पर पहुंची थी और वो जानते थे इस बात को कि अगर ये घटना नहीं खुली, अगर बदमाश गिरफ्त में नहीं आते हैं तो रात रात बदमाश जयपुर छोड़कर फरार हो जाएंगे और ये घटना कहीं ना कहीं जयपुर शहर के लोग हैं उनको डराती रहेगी, उनमें दहशत डालेगी। तो ऐसे में पुलिस की करीबन 20 से अधिक टीमें, कई टीमों को रेलवे स्टेशन भेजा गया, कई टीमों को एयरपोर्ट भेजा गया, कई टीमों को सांगनेर जो एयरपोर्ट है वहां भेजा गया। तो अलग अलग टीमों को गठन करने के पश्चात 300 से अधिक जो कैमरे हैं वो रात को देखे गए। पूनम, पूरी रात पुलिस इस योजना में लगी कि किसी न किसी प्रकार से लुटेरों को सुराग मिले। जो केवल चेहरे थे, उनका नाम नहीं था, उनका कोई पता नहीं था। तो ऐसे में काफी मशक्कत करनी पड़ी, मुखबिरों को एक्टिव किया और पूरी रात पुलिस ने मशक्कत करते हुए देर रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल राहत की बात तो ये है कि दोनों बदमाश पुलिस के हत्या कर चुके हैं और राहत की बात ये भी है पूनम कि दोनों बदमाश अब कभी भी किसी वारदात को अंजाम देकर तोड़ नहीं पाएंगे। दोनों बदमाशों के पांव के अंदर कई फ्रैक्चर हो चुके हैं। तो अब उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि उनके और कौन कौन साथी जो कि एक्टिव हैं इस पूरे जयपुर शहर के अंदर, उनको भी गिरफ्तार किया जा सके, जिससे कि जयपुर शहर की जो आमजन है उनको कहीं ना कहीं अपराधियों से और अपराध से राहत मिल सके। पूनम, ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए सत्यनारायण आपका।